हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन f such that r star to r star defined by fx इज इक्वल टू 1/x। फंक्शन हमारा ये है fx इज इक्वल टू 1/x इज 1 उसमें हमें 1 प्रूफ करना है एंड ऑन टू प्रूफ करना है। डिफाइन कहाँ है? डोमेन और कोडोमेन, यहाँ से डिफाइन करना है डोमेन और कोडोमेन को। तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि f सच दैट r स्टार टू r स्टार, इसका मतलब क्या है कि डोमेन बिलोंग्स टू r स्टार, कोडोमेन ऑल्सो बिलोंग्स टू r स्टार। यहाँ पे r स्टार क्या है? r स्टार क्वेश्चन में ही दे दिया है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद कंटिन्यूएशन है क्वेश्चन का, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। मीन्स डोमेन को चेंज कर दिया गया है और कोडोमेन को आर स्टार ही रखा गया है, डोमेन को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया। तो देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। तो उसके पहले हम रिकॉल करते हैं कि कोई भी फंक्शन 1 कब होता है और ऑन टू कब होता है। तो 1 कब होता है तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू चेक 1 लेट fx1 इज इक्वल टू fx2 and proof x1 इज इक्वल टू x2। यदि इतना काम हमने कर लिया, हम मान लेंगे पहले fx1 इज इक्वल टू fx2 है, और फिर यदि हम प्रूफ कर दें कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो हमारा फंक्शन जो होगा 1 होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो 1 प्रूफ करने के लिए ये चीज हम करेंगे। ऑन टू प्रूफ करने के लिए, ऑन टू प्रूफ करने के लिए कैसे हम लोग करेंगे? टू चेक ऑन टू। तो ऑन टू क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि ऑन टू होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे x y z है, a b c d है। x a से एसोसिएट है, y b से है, z c से है और d का कोई भी प्री इमेज नहीं है x में। यदि d का कोई प्री इमेज यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यदि हम इसको टू z से ऐसे रिलेट कर दें तो अब क्या होगा? ये ऑन टू फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन must be associated with domain, element of domain. Means for every y belongs to y, there exist fx is equal to y. There exists for every y belongs to y, there exists fx is equal to y. Means बिना प्री इमेज का इमेज नहीं होगा। यदि इमेज है तो उसका प्री इमेज होना जरूरी है, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमें क्या करना है? fx इज इक्वल टू y रख के देखना है, और फिर इसमें इस क्राइटेरिया को या डोमेन और कोडोमेन का जो सेट है उसमें हम देखेंगे
कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे इसका मतलब है कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन, डोमेन यहां पे क्या है? ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है? ऑल रियल नंबर, मीन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, नॉन जीरो बोल रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट जीरो। तो हम चेक करते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। तो कैसे होगा चेक? हमने बता दिया पहले 1 1 के लिए क्या होगा? फॉर 1 1, फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R स्टार। इसका मतलब है हमारा फंक्शन दिया हुआ है गिवन fx इज इक्वल टू 1/x, तो fx1 हो जाएगा 1/x1 और fx2 हो जाएगा 1/x2। अब हम क्या बोल रहे हैं? लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, लेट fx1 is equal to fx2, that means fx1 क्या हो जाएगा? 1/x1 is equal to 1/x2, that means x1 is equal to x2। ये प्रूफ हो गया, एंड प्रूफ x1 is equal to x2। तो हमने प्रूफ कर दिया, if fx1 is equal to fx2 then x1 is equal to x2, that means this is 1 1 फंक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 1 1 फंक्शन। अब हम चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए फॉर ऑन टू फंक्शन लेट fx is equal to y, fx is equal to y है, then 1/x is equal to y होगा। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं y is equal to 1/x, y does not belongs to not equal to 0, क्योंकि नॉन जीरो बोल रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं y बिलोंग्स टू R स्टार इफ x बिलोंग्स टू R स्टार। यदि x का कोई भी वैल्यू, इफ x बिलोंग्स टू R स्टार, x का कोई भी रियल, मान लीजिए x कोई रियल नंबर है, तो y भी क्या मिलेगा? हमें रियल नंबर ही मिलेगा। तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यहां पे x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 1/y, x इज इक्वल टू 1/y है। इफ x बिलोंग्स टू R स्टार देन y also belongs to R स्टार। या कह सकते हैं इफ y बिलोंग्स टू R स्टार देन x बिलोंग्स टू R स्टार। तो यहां से हम देख रहे हैं कि y के हर एक वैल्यू के लिए डोमेन में x प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अब स्टूडेंट आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ द डोमेन R इज रिप्लेस्ड बाय N विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज R स्टार। कोडोमेन सेम है
और ये डोमेन चेंज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है डोमेन और ये आर स्टार है, तो यहां से हम यदि चेक करें, पहले 1 1 चेक करते हैं, तो 1 1 जब चेक करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 1 1 तो हो जाएगा ये, क्योंकि x यदि नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन जब हम ऑन टू चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि y का कोई वैल्यू लेंगे रियल नंबर, उसके लिए x नेचुरल नहीं भी हो सकता है। y कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो रियल नंबर है, उसके लिए x नेचुरल नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं देयर इज y बिलोंगिंग टू कोडोमेन may not have the pre-image in domain। हर एक y के लिए x यहाँ पे प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये नेचुरल नंबर जब हम इसको करेंगे तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इफ x belongs to n and y belongs to r star, then fx is not onto, because for some element in codomain there is no element exist in domain। तो आप लोग इसे नोट कर लें। हाँ स्टूडेंट, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1, सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू। तो हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। इसके लिए हमें डोमेन और कोडोमेन कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो पहले हम लोग इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। फॉर इंजेक्टिविटी और 1 1, suppose let x1 x2 belongs to n, given fx is equal to x square। तो fx1 क्या हो जाएगा, ये भी x1 स्क्वायर होगा। fx2 क्या होगा, ये x2 स्क्वायर होगा। लेट मान लेते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, दैट मीन्स x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इसे स्क्वायर यहाँ पे हटाना नहीं है स्टूडेंट्स, गलती वहीं पे होती है। हम इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और x1 माइनस, इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो स्टूडेंट क्या ये 0 हो सकता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होगा। x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। यदि हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या उसका वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा। 2 प्लस 3 प्लस है यहाँ पे, ये 0 कभी नहीं होगा। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो होगा क्या, ये 0 हो सकता है क्योंकि माइनस है। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0,
दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। ये प्रूफ हो गया कि ये 1 1 फंक्शन है 1 1। अब देखते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए। फॉर सर्जेक्टिविटी और ऑन टू, तो हम लोग मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा, प्लस माइनस लगा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि रूट लगा हुआ है। इफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम देख रहे हैं कि y का जो एलिमेंट है उसके लिए हमें x नहीं मिलेगा, x में एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नॉट ऑन टू फंक्शन है, नॉट ऑन टू फंक्शन। जैसे कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं। इफ y, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स ये डोमेन में नहीं है, डोमेन में रूट 3 नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, 2 नंबर में सेम ही क्वेश्चन है, इसको जेड टू जेड किया है, जेड टू जेड सेम क्वेश्चन है, जेड टू जेड किया है। यहां पे बस क्या करना है, x1 x2 बिलोंग्स टू जेड। तो ये तो यहां तक सही है। मान लिए fx एक्स स्क्वायर है तो fx1 x1 स्क्वायर होगा, fx2 x2 स्क्वायर होगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर होगा। फिर फैक्टराइजेशन भी यहां तक सही है। यहां पे आके चूंकि x1 और x2 अब z को बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर है तो x1 प्लस x2 भी 0 हो सकता है और x1 माइनस x2 भी 0 हो सकता है। इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, देन x1 इज इक्वल टू x2, and if x1 plus x2 is 0, then x1 is equal to minus x2. That means x1 is not equal to x2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, कि क्योंकि x1 माइनस x2 के इक्वल आ रहा है, तो नॉट 1 1 फंक्शन। एग्जाम्पल से भी इसको चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x1 इज इक्वल टू 2, तो fx1 क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड x2 इज इक्वल टू मान लेते हैं -2। तो x2 इज इक्वल टू जब -2 है तो fx2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर
दैट मीन्स 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। x1 क्या है? 2 है, x2 -2 है, लेकिन fx1 और fx2 दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 फंक्शन नहीं है। और फिर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू चेक करना है तो उसी तरह होगा। फॉर ऑन टू हम चेक करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू y, और fx इज इक्वल टू y है, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट y। अब यहाँ पे देखिए ये डोमेन और कोडोमेन में है या नहीं। तो इफ y बिलोंग्स टू z देन x नॉट बिलोंग्स टू z, में नॉट बिलोंग्स टू z नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं, लेट कोई एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू z। 5 एक इंटीजर है, और जब x का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट 5 इज नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, तो नॉट ऑन टू। स्टूडेंट्स, 3rd नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, हम 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्या है, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है यहाँ पे। तो सेम ही है, हम लोग वही काम करेंगे फिर से। ये सपोज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, गिवन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। fx1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब। fx2 क्या होगा, x2 क्यूब। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, देन x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब होगा। x2 क्यूब को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए इसको, तो ये फॉर्मूला पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, x1 माइनस x2, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये 0 नहीं होगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। x1 x2 नेचुरल नंबर है, तो कभी भी ये 0 नहीं होगा। तो x1 माइनस x2 0 होगा, x1 माइनस x2 0 होगा, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 होगा। तो ये प्रूफ हो गया, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, मीन्स ये 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे सर्जेक्टिविटी के लिए। फॉर सर्जेक्टिविटी लेट fx इज इक्वल टू y, दैट मीन्स x क्यूब इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ y। तो अब यहां से चेक कीजिए, इफ y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन x नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब y कोई नेचुरल नंबर होगा तो x नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब सभी कोडोमेन के लिए प्री इमेज मौजूद नहीं है, सभी प्री इमेज के लिए
डोमेन में सभी इमेज के लिए डोमेन में प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। फिफ्थ नंबर फिर सेम है, वहां पे फिर यहाँ पे z टू z होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसको आप खुद से कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स x भी बोल सकते हैं इसको। तो हमें प्रूफ करना है कि ये 1 फंक्शन है या नहीं है। इसमें दिया गया है कि इसे प्रूफ करना है ये 1 फंक्शन नहीं है। तो फॉर 1 के लिए हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स x। तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉक्स x1, एंड एफ एक्स 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बॉक्स x2। तो इफ fx1 is equal to fx2, that means box x1 is equal to box x2। तो ये इक्वल नहीं भी हो सकता है, x1 is not equal to x2। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मान लेते हैं x1 is equal to 2.5। तो बॉक्स x1 कितना होगा, बॉक्स x1 2 होगा। इफ x2 is equal to 2.7, देन बॉक्स x2 क्या हो जाएगा, बॉक्स x2 2 होगा। तो हम देख रहे हैं कि fx1 is equal to fx2 हो रहा है, बट x1 is not equal to x2, so this is not 1 function, not 1 function। चेक करते हैं सब्जेक्टिविटी। तो फॉर ऑन टू लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स is equal to y, that means box x is equal to y। तो बॉक्स x is equal to y हो गया। मान लेते हैं एग्जांपल एक लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन ले लेते हैं 2.5, एफ एक्स इज इक्वल टू 2.5, देन बॉक्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.5 आएगा। इसका मतलब बॉक्स x तो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो कभी भी 2.5 नहीं होगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 2.5 नहीं हो सकता। तो यहां पे जब बॉक्स x इज इक्वल टू 2.5 है, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसलिए ये क्या है, नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। नोट कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन ऑफ, फंक्शन को डिफाइन किया गया है रियल टू रियल, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। और मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन आप लोगों को पता होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। तो उसका डिफिनीशन क्या है मॉडुलस फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू
x if x इज पॉजिटिव, लिखा भी है यहाँ पे, मॉड ऑफ x इज x इफ x इज पॉजिटिव, या कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0, और fx इज इक्वल टू क्या लिया है, माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, दैट मीन्स निगेटिव। तो 1 1 चेक करना है, प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं है। तो फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, सपोज x1 x2 बिलोंग्स टू R, fx गिवन है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, that means fx1 is equal to mod of x1, fx2 is equal to mod of x2. Let fx1 is equal to fx2, तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं mod of x1 is equal to mod of x2. This is not possible. x1 is not equal to minus x1 is not equal to x2, ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल सपोज x1 इज इक्वल टू -2, तो fx1 क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2, दैट मीन्स 2, और x1 x2 को भी हम ले लेते हैं 2, तो fx2 हो जाएगा मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो यू कैन सी दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, यहाँ पे fx1 और fx2 इक्वल है, लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, so this is not 1 1 function, 1 1 function। onto चेक करते हैं, for onto let fx is equal to y, fx क्या है, mod of x is equal to y, let y is equal to -5, बिकॉज y रियल हो सकता है, y इज इक्वल टू -5 हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब है कि मॉड x इज इक्वल टू -5, ये पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू -5 नहीं हो सकता। इसका मतलब, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू, दैट मीन्स दिस इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू फंक्शन। नोट कर लें स्टूडेंट्स, यहाँ सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं इसे, fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0, is neither 1 1 nor on 2। इसे प्रूफ करना है, सिग्नम फंक्शन क्या है, neither 1 1 nor on 2 है। तो पहले हम 1 1 चेक करते हैं, फॉर 1 1 fx केस ले लेते हैं, केस 1, x is greater than 0, if x is greater than 0, then fx is equal to 1। suppose x1 x2 belongs to R, then fx1 क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा, और fx2 भी क्या होगा, ये भी 1 होगा।
यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी दो वैल्यू लेके चेक करते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू 5 एंड x2 इज इक्वल टू 7, तो f(x1) दैट मीन्स f5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और f(x2) इज इक्वल टू f7, और f7 इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है, लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 नहीं है। क्यों? 5 इज नॉट इक्वल टू 7। उसी तरह -1 को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले fx इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, और fx इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y का कोई भी वैल्यू हम मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 5, देन fx is equal to 5, but there is no value of x for which fx is equal to 5. There is no value of x for which fx is equal to 5. तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसका रेंज हमें दिया हुआ है। रेंज कितना है? -1, 0, 1। इससे ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकता fx का, तो इसलिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये नाइदर 1 नॉर ऑन टू फंक्शन है। इसीलिए आप लोग इसको कर सकते हैं। केस 2 को खुद से कीजिए। केस 2 को जब -1 होगा सेम ही होगा, उसी तरीके से आप प्रूफ कर देंगे कि ये नाइदर 1 नॉर ऑन टू है। तो स्टूडेंट 6 नंबर सॉल्व करते हैं। लेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3, b इज इक्वल टू सेट ऑफ 4 5 6 7, एंड लेट f इज इक्वल टू सेट ऑफ ordered pair 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, so that f is 1 1 प्रूफ करना है। तो गिवन है, क्या क्या है गिवन, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7, और फंक्शन है a to b इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। तो स्टूडेंट इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 4 x1 के लिए fx1 क्या है 4 है, x2 के लिए x2 x इज इक्वल टू 2 के लिए fx2 क्या है 5 है, x इज इक्वल टू 3 के लिए fx इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू 4 है, f2 इज इक्वल टू 5 है, f3 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 फॉर एवरी x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ये प्रूफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हर एक डिफरेंट x के लिए डिफरेंट fx है, इसका मतलब 1 1 है। तो सो दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।